ओके, देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ देयर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो नॉन मेटल्स की होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी। नॉन मेटल्स में आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जब भी कोई आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में गेन करा जाता है, ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपने आउटर और एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम गेन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, ये डेफिनेशन है इसकी। तो इसके लिए क्या है, ये नॉन मेटल्स की ही होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, क्योंकि एनाइन बन रहा है वहाँ पे, कैटाइन बन रहा है, ठीक है। आपको ये पूछा जाएगा कि एनाइन का साइज क्यों बड़ा होता है, तो एनाइन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके बनता है। ओके, तो क्या इसका है ट्रेंड पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, ठीक है। तो पीरियड में जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तरफ की जाते हैं तो आपको नॉन मेटल जो है करेक्टर्स बढ़ता जाता है, नॉन मेटालिक करेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है जैसे ही हम मूव करेंगे तो ये बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देन यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम की इतनी है नेगेटिव में, जैसे ही जाएंगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है, इट्स नॉट तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है हमेशा ही जो हैलोजन्स हैं उनकी ही ज़्यादा होती है। ऐसे ही ग्रुप में चलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज, जैसे हम इस तरफ को जाएंगे बढ़ेगी, इस तरफ को जाएंगे कम होएगी, नीचे को जाएंगे कम होएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है टेंडेंसी ऑफ द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ व्हेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपाउंड। अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना, मीन्स कि अनायन बनाना। तो वो टेंडेंसी जो होती है किसकी होती है, नॉन मेटल्स की ही होती है। पीरियड में क्या हो रहा है, पीरियड्स ऑफ द एलिमेंट टिपिकली इंक्रीज लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा होता है वहाँ पे, ठीक है, तो बढ़ रही होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, आपको पता नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा होता है, ठीक है। और ऐसे ही ट्रेंड क्या है, पीरियड में भी क्या होएगा, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अप टू डाउन डिक्रीज होएगा। आप अपने बल्कि पेज पर लिख के रख लें इन चीज़ों को, ताकि आप इजीली इन चीज़ों को समझ पाओगे कौन डिक्रीज होता है कौन इंक्रीज, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है आपको। इसके बिना केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी जो है मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो मेटल्स की जो है इंक्रीज होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, लेकिन नॉन मेटल्स की वो डिक्रीज है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। नेचर है अपनी अपनी। देन नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कैसे बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं मेटल्स, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और कुछ मेटल्स जो हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनाती हैं यहाँ पे, ठीक है। देन यू हैव टू चेक दिस कि कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं। विद दैट दिस द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट एंड टुमारो वी विल डिस्कस। देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली शोन कर रखा है उसने कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर को बढ़ेगी नीचे को घटेगी, इसका मतलब जो चीज़ ऊपर को बढ़ रही है वो नीचे को ऑब्वियसली घटेगी। एटॉमिक रेशियो बढ़ रहा है नीचे को, नीचे से ऊपर को घट रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना है आपने, ठीक है। नॉन मेटालिक करेक्टर्स यहाँ पे देखिए इस तरफ को इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक करेक्टर इस तरफ को बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस इस तरफ को बढ़ता है, नीचे को इंक्रीज होता है, इस तरफ को डिक्रीज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ को बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल्स पड़ी हुई हैं। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस this in the Zoom class, okay.